वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। बायोलॉजी का सामान्य परिचय, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, इसके अंदर हम बात कर चुके हैं। जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ कौन सी होती हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, जीव विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक क्या है, उन शाखाओं से संबंधित वैज्ञानिक क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। कुछ अन्य शाखाओं के बारे में हमने बात की थी। आज हम और भी आगे बात करेंगे। जैसे कि हम आज कुछ बायोलॉजी की जो प्रमुख शाखाएं हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं बोल सकते हैं। हमें किसकी बात कर सकते हैं? वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी के बारे में बात कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। ये जो क्लास चल रही है ये कहीं न कहीं सामान्य परिचय से संबंधित क्लास चल रही हैं। जैसे ही कोविड-19 की वजह के को समाप्ति के लिए और या फिर उसकी गाइडलाइन का अकॉर्डिंग स्कूलें खुलेंगी, तो उस दौरान हम क्लास में आपको लाइव क्लास में आकर फेस टू फेस वहाँ पर हम इनको डिटेल से बात करेंगे। अभी इस वक्त हम क्या है सामान्य परिचय बता रहे हैं आपको बायोलॉजी का, और उसमें कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट आप जो ले रहे हैं उससे किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, आप किस प्रकार जुड़ सकते हैं, उसका कंटेंट्स क्या होता है, उसके मतलब एक तरह से सिलेबस क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, उसके बारे में हम बता रहे थे धीरे धीरे। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान की शाखाएँ जो होती हैं उनमें हम बात कर चुके थे। दो प्रमुख शाखाएँ बात कर चुके थे बायोलॉजी की हम एक बार थे। एक तो वनस्पति विज्ञान और दूसरी किसके बारे में बात कर चुके थे हम? प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। अब ये जो वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान है, इसमें भी क्या है बहुत सारी शाखाएं चलती हैं, ब्रांच चलती हैं बायोलॉजी के संपूर्ण स्टडी में। तो यहाँ वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंदर हम एक तो ये बात है कि ये जो वनस्पति विज्ञान है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक, ये बात हुई। अब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जो वनस्पति विज्ञान जो है, इस वनस्पति विज्ञान के अंदर जो जंतु जगत है और पादप जगत है, जंतु जगत तो जंतुओं से संबंधित हो जाएगा, और पादप जगत किससे संबंधित हो जाएगा? पेड़ पौधे से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इसको हम क्या कह सकते हैं? पादप जगत। क्या बोल सकते हैं इनको? पादप जगत के अंदर बोल सकते हैं इनको। पेड़ पौधों का अध्ययन एक तरह से किसका अध्ययन है? पादप जगत का। अब जब पादप जगत का जो अध्ययन है वो हम ये देखते हैं कि पादप जगत के अंदर रखा क्या गया है। हमने ये तो कह दिया पेड़ पौधे रखे गए हैं, लेकिन पेड़ पौधे में भी किस प्रकार के पेड़ पौधे रखे हैं, कौन कौन से होते हैं? वो जो हमने इससे पहले 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, 10वीं में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन 9वीं क्लास के अंदर मैं ज़रूर बता देता हूँ आपको कि जरूर 9वीं क्लास के अंदर जीवों में विविधता आपने पढ़ी होगी, और वहाँ पर विविधता के अंदर आपने ये देखा होगा कि पादप जगत होता है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया है पादपों को, उसके बारे में डिस्कस किया था आपने। तो उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आपको कि जो पादप जगत होता है, पादप जगत इस पादप जगत को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर जो पादप जगत को डिवाइड किया है वो किया है थैलोफाइटा। किसके अंदर किया गया है? थैलोफाइटा। दूसरा डिविडेशन है जो है, विभाजन है, वो है हमारे पास ब्रायोफाइटा। तीसरा जो है हमारे पास ब्रायोफाइटा के बाद में वो है फंजाई। सॉरी, थैलोफाइट हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टेरिडोफाइटा। इसकी बात करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद हम बात करते हैं किसकी? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म। किसके बात करते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है। पादप जगत है उसको कितने संघ में डिवाइड किया एक तरह से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
इस पादप जगत को दो भागों में डिवाइड किया था, आपको पता हो तो। एक तो होता है अपुष्पोद्भिद और एक होता है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद और दूसरा है पुष्पोद्भिद। ठीक है, मोटे तौर पर इसको पादप जगत को कितने भागों में डिवाइड किया? दो में, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद जो है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टोगैमस। और पुष्पोद्भिद इसको बोलते हैं फेनोरोगैमस। क्या बोलेंगे इसको? फेनोरोगैमस। क्रिप्टोगैमस और फेनोरोगैमस। अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है इसमें फ्लावर नहीं पाया जाता, पुष्प नहीं पाया जाता, और इसके अंदर पुष्प क्या होता है? पाए जाते हैं। ठीक, तो एक तो पुष्पीय पादप और एक अपुष्पीय पादप, दो भागों में डिवाइड किया पादपों को। किसके अंदर? पुष्प के आधार पर। किसके आधार पर डिवाइड किया? पुष्प के आधार पर। एक तो अपुष्पोद्भिद जिनमें पुष्प नहीं लगते, और दूसरा क्या है? जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुष्पोद्भिद। इंग्लिश टर्म्स जरूर याद रखना। अपुष्पोद्भिद बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस। 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 और इसको बोलते हैं फेनोरोगैमस। फेनोरोगैमस। क्या बोलेंगे इसको? फेनोरोगैमस। तो ये जो हमारे पास अब पादप जगत का हमने डिवाइडेशन आपको ये दिखाया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो क्या ये जो है हमारे पास, ये इनके अंदर कैसे आते हैं? तो हमारे पास थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है ना हमारे पास, टेरिडोफाइटा को छोड़ दो, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ये हमारे पास है, किसके अंदर आते हैं? अपुष्पोद्भिद। किसके अंदर आते हैं ये? अपुष्पोद्भिद। यहां जो हमारे पास अपुष्पोद्भिद है, इनको क्या बोल रहे हैं हम? क्रिप्टोगैमस। ठीक, अब हमारे पास आता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ ये जो है हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है? पुष्पोद्भिद। क्या कहलाएंगे? पुष्पोद्भिद। फेनोरोगैम्स क्या कहलाएंगे? गैमस। फेनोरोगैमस। ठीक, तो वनस्पति विज्ञान की शाखाओं से पहले थोड़ा सा हमने यहाँ ये क्लासिफिकेशन बताया था आपको। पादप जो है कितने भागों में? अपुष्पोद्भिद, और पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद के अंदर हमारे पास आ रहे थे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। यहाँ पुष्पोद्भिद जो है, ये देखिएगा पुष्पोद्भिद में यहाँ पर टेरिडोफाइटा भी हमारे पास पुष्पोद्भिद में, जिम्नोस्पर्म जिसमें पुष्प लगते हैं, लेकिन बीज जो होता है ओपन होता है, यहाँ पुष्प बीज लगता है। टेरिडोफाइटा जो होता है, ये देखिएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, और उसके बाद में हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हो गया। ठीक है, ये सबसे सरल प्रकार के क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, जिनके अंदर क्या आते हैं? शैवाल। क्या आते हैं? शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइट है, इसके अंदर आता है हमारे पास एक तरह से कवक टाइप में आ सकते हैं। क्या आते हैं इनमें? कवक टाइप में। ब्रायोफाइटा में एक तरह से मसाई आते हैं, मसाई यानी मॉसेस। क्या आते हैं? मॉस। मॉस क्या आते हैं? ये मॉस, मसाई।
ठीक है, ये आता है। टेरिडोफाइट जो होते हैं, टेरिडोफाइट, यहाँ ये देखने को मिलता है इन जिम्नोफिस एंजियोस्पर्म, इनके बारे में। यहाँ इनके अंदर क्या होता है, जड़ तना पत्ती नहीं होता, इनके अंदर जड़ तना पत्ती नाम मात्र का होता है। इनके अंदर जड़ तना पत्ती का निर्माण हो जाता है, विकसित होते हैं, जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं इनके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इनके अंदर जड़ तना पत्ती पुष्प वगैरह पाए जाने लगते हैं, बीज निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे पास है एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर जड़ तना पत्ती 3 पाए जाते हैं, पुष्प बनता है और बीज भी निर्मित होता है, ठीक है। और यहाँ जो बीज बनता है वो कवर्ड और अनकवर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ ये जो 2 पॉइंट्स हमारे पास, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पुष्प जो होते हैं, पुष्प, उनके अंदर क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। पुष्प से क्या बनते हैं, बीज। लेकिन ये जो बीज होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, अनकवर्ड। एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें हम यहाँ पर, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब पुष्प लगते हैं, बीज भी बनते हैं, लेकिन बीज कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कवर्ड। अब ये जो एंजियोस्पर्म है, इसको आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। मतलब जो बीज बन रहा है वो बीज जो है बीजपत्र के हिसाब से किस प्रकार का है, एक बीजपत्र पाया जाता है, द्विबीजपत्र पाया जाता है, उसके आधार पर जो एंजियोस्पर्म है वो कैसे होते हैं, डाइकोट होते हैं और मोनोकोट होते हैं। डाइकोट के अंदर क्या होता है, ऐसे बीज उत्पन्न करते हैं जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। मोनोकोट के अंदर क्या होते हैं, ये ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर बीज बनता है और वो बीज में कितने कोटलेडन पाए जाते हैं, बीजपत्र पाए जाते हैं, सिंगल कोटलेडन पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। तो यह हमने थोड़ा सा आपको बताया था। यहाँ पादप के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे कि पादपों की ब्रांचेज के बारे में बात कर रहे थे, वनस्पति विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। तो उससे पहले हमने थोड़ा सा ये देखा कि ये पादप है क्या, मतलब इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन कौन से पादप आते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ, यानी कि ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो हम बात करते हैं फाइकोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में क्या होता है, ये तो साइकोलॉजी होगी, फाइकोलॉजी नहीं। फाइकस, फाइकस तो FICOLOGY, फाइकोलॉजी। ये जो फाइकोलॉजी है इसमें देखिएगा हमारे पास फाइकोलॉजी में PHY गए हैं, PHY है सर, PHY COLOGY, PHY क्या मीनिंग है इसका, PHY COLOGY, फाइकोलॉजी। फाइकस से बना है ये, किससे बना है ये, फाइकस से। फाइकस मतलब PHYCUS, फाइकस। फाइकस का मतलब होता है शैवाल। क्या होता है, शैवाल होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था हल्का सा, बाकी दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट को देखिएगा। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी को PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, PHYCOLOGY जी भाई। अब यहाँ फाइकोलॉजी है वो किससे बना हुआ है, फाइकस से बना है। फाइकस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास है, फाइकस का मतलब क्या होता है, फाइकस का मतलब होता है शैवाल। क्या होता है, शैवाल। तो यहाँ पर क्या है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन, अध्ययन किया जाता है। ठीक, जैसे सेकंड जो ब्रांच हम बात करते हैं वो है कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। किसके बारे में बात करेंगे, माइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। माइकोलॉजी,
माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर देखेगा यहाँ पर माइकोलॉजी है, ये कवक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। तो यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। और यहाँ पर किसके अंदर किसका किया जाता है? शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। ये जो शैवाल होते हैं किसके अंदर आते हैं? देखेगा ये सवाल किसके अंदर आता है? थैलोफाइटा के अंदर। किसके अंदर आता है? थैलोफाइटा। और कवक किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर। किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइटा। तीसरी जो ब्रांच है हमारे पास वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसको, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसमें क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जैसे जीवाणु, विषाणु आदि। जैसे क्या है? जीवाणु, विषाणु। वैसे तो कवक भी आ जाता है इसके अंदर। क्या आ जाता है? कवक भी आ जाता है। फंगस, फंगस मतलब FUNGS, कवक। फंगस को क्या बोलते हैं? कवक। ठीक। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास सूक्ष्म जीव विज्ञान के बाद में वो है हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीवाणु विज्ञान। 5 में बैक्टीरियोलॉजी बोले तो बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। इसमें क्या किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है अक्सर ये ब्रांच जो होती है ना, एग्जाम में क्या पूछा जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? या फिर बैक्टीरियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सरल सरल बात है हमारे पास। जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसके नाम के अकॉर्डिंग हमारे पास बैक्टीरिया का अध्ययन किया रहा तो क्या लग रहा है? क्या कहला रहा है? बैक्टीरियोलॉजी कहला रहा है। अगर मान ले हमारा माइक्रोब्स का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, तो क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। इस प्रकार फाइकस का अध्ययन कर रहे हैं यानी कवक का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? फंगस का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। और फाइकस का अध्ययन कर रहे हैं, फाइकस मतलब एक तरह से शैवाल, तो एल्गी, शैवाल मतलब एल्गी, शैवाल। तो शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है। तो इस प्रकार कुछ डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जाते हैं और वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कि भाई फला साइंस को हम या उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यही पूछ लिया जाता है कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाता है। आपसे ये पूछ लिया जाए शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी कहलाएगा। आपसे ये पूछ लिया जाए बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी है एक। नेक्स्ट हमारे पास ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। एक बायोलॉजी है, एक ब्रायोलॉजी है। ब्रायोलॉजी BRYOLOGY, ब्रायोलॉजी। देखेगा यहाँ ब्रायोलॉजी के अंदर जो अध्ययन किया जाता है ना, ब्रायोलॉजी के अंदर वो क्या जाता है? ब्रायोफाइट्स का। किसके अंदर क्या जाता है? ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स किसका अध्ययन किया जाएगा? ब्रायोफाइट्स का। ठीक है। जिसके अंदर फर्न, मॉस ये आते हैं। फर्न, मॉसेस जो होते हैं ना वो किसके अंदर आते हैं? ब्रायोलॉजी के अंदर आते हैं, ब्रायोलॉजी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे टेरिडोलॉजी। किसकी बात कर लेते हैं? टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। टेरिडोलॉजी।
टेरिडोलॉजी। जो टेरिडोलॉजी जो है ना, टेरिडोलॉजी, यहां पर किसका अध्ययन किया जाता है? टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स क्या है ये? टेरिडोफाइट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां कैसी होती हैं? विकसित। जड़, तना, पत्तियां विकसित होती हैं। लेकिन ध्यान रहिएगा, मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि पुष्पोद्भिद वाली कंडीशन, जड़, तना, पत्ती विकसित पाए जाते हैं, इनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन पुष्प नहीं पाए जाते हैं। पुष्प नहीं टेरिडोफाइट्स के अंदर। अब पुष्प नहीं पाए जाएंगे तो इसका मतलब बीज नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा, पुष्प भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेरिडोफाइट्स का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? टेरिडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? टेरिडोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी बोलते हैं इसको, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। मतलब जीवों का उनके आवास के सापेक्ष अध्ययन, आवास जो होता है ना, आवास, जीवों का उनके आवास हैबिटेट के सापेक्ष जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पारिस्थितिकी। कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, जो भी कहीं भी रह रहा है, वो उसका उस परिवेश के सापेक्ष जो अध्ययन किया जाता है ना, वो कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। तो ये जो हमने ब्रांच बता रहे थे वो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अन्य ब्रांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इतना ही। ओके।